बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। तो भक्तजनों, आज गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन है, जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो इस व्रत कथा और व्रत का महत्व क्या है, आप जाने इस वीडियो के माध्यम से। मैं पंडित गौरीशंकर आप सभी भक्तों का एक बार फिर अपने इस भक्ति चैनल पर स्वागत करता हूँ। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने का भी प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और जो निसंतान होते हैं उन्हें संतान का सुख और पुत्र की प्राप्ति होती है। परिवार में हमेशा सुख और शांति का अनुभव रहता है और सुख और शांति घर में बनी रहती है। व्रत करने की विधि भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान लें। बृहस्पतिवार को सूर्यदेव से पहले उठकर, यानी कि सूर्यदेव निकलने से पहले आपको उठना है। स्नान आदि से नियुक्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक जो व्रत रहता है उसके घर में किसी कक्ष में छोटा सा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति की प्रतिमा, एक फ़ोटो उनकी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की अर्चना की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री का विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं बृहस्पति देव, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण आप भी करें। विशेष ध्यान रखें, विशेष महत्व बताया गया है पीले रंग के कपड़ों का। और भगवान को अर्पण करने वाली पीले रंग की चीज़, जैसे पीले रंग के पुष्प, केले, और पीले तो केले भी हो जाते हैं, पीले चंदन पीला हो गया। भगवान बृहस्पति देव को पीला चंदन का ही आप अर्पण करें, उन पे टीका जो है पीले चंदन का ही लगाएं। बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए, यानी कि जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है उसको एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने के वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के पश्चात बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का भी विशेष महत्व है, यानी कि आप कथा सुन रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं तो उसका भी आपको विशेष फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं, देर न करते सुनते हैं आज बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस व्रत कथा को आप पूरा ही सुने। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। तो आप बढ़िया केले के वृक्ष के समीप बैठकर ये प्राचीन कथा जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतिष्ठित तथा दानी था। वह प्रतिनित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और बहुत ही दान देने वाला था। वो किसी को अपने दर से खाली नहीं जाने देता था। वो सब किसी न किसी गरीब की रोज़ ही मदद करता रहता था। परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। जो उसकी रानी थी उसे यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह राजा से ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी दो ही व्यक्ति घर पर थे। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप बनाकर राजा के दरवाजे पर आए, भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। इस प्रकार रानी ने साधु से कहा। अब साधु के रूप में तो बृहस्पति भगवान थे। तो उन्होंने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। बृहस्पति देव ने कहा कि रानी से कि धन और संतान को तो सभी चाहते हैं, पर तुम इसे ही नष्ट करने के लिए कह रही हो। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। जो दुष्ट प्राणी होते हैं, जो पाप करते हैं, वो भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ,
कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो अगर तुम्हारे पे इतना धन है। जो निर्धन है उनको दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि भी कराओ। इस प्रकार बृहस्पति देव उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना बहुत ज़्यादा धन है तो इस प्रकार के आज तुम दान पुण्य करो, गरीबों की मदद करो, जितना हो सके बाग बगीचे तालाब आदि ये सब कराओ और यज्ञशाला खुलवाओ, यज्ञ कराओ बढ़िया। इतना जो भी आपके पास धन अगर जो आपसे अधिक है तो जितना हो सके उसे धर्म के काम में लगाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम परलोक तक में सार्थक होता है। इस लोक में तो ठीक है, आपको उस लोक में भी यह धन का जो भी आप दान करते हैं आपके वहीं काम आएगा तथा एवं स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी आपको। परंतु रानी को इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी कहती है साधु महाराज से कि मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं जिसको मुझे रखने और संभालने में ही मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाए, सारा समय। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, केसों के धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवा ले, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति देव ने इस प्रकार साधु के भेष में रानी से कहा। यह कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए, बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु से के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया जैसे साधु महाराज कह गए थे। साधु की बताए अनुसार कार्य करने लगी। वह केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, यानी कि 3 बृहस्पति होते ही वह दोनों भोजन तक के लिए तरसने लगे। इस प्रकार उन पर गरीबी आने लगी। रानी ने जिस प्रकार साधु ने कहा था उसी प्रकार सब करने लगी। अब देखिए कितना जल्दी इस प्रकार इतना धन नष्ट होने लगा। सिर्फ 3 ही बृहस्पति हुए कि वह धन उनका नष्ट होने, वह दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं अब परदेश जा रहा हूँ। देखिए इतनी गरीबी आ गई कि वो राजा जो नित्य प्रतिदान करता था उसको भी कहीं और जाके किसी और राज्य में कमाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस प्रकार उसकी पत्नी की आदतें इस प्रकार थी कि वो सारा धन नष्ट हो गया। अब राजा अपनी रानी से कहला कि तुम यहाँ पर रहो और मैं अब परदेश जा रहा हूँ, कोई भी काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ियाँ काट लाता और शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि राजा के मन में ये था अगर जो मैं यहीं कहीं कुछ काम करूंगा तो सब सोचेंगे कि ये तो खुद राजा था और ये आज इस प्रकार इसके हालात हो गए। तो वह जाकर जंगल में लकड़ियां काटता और उनको लाकर बेचकर उसी से अपना गुजर बसर करने लगा। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर उसी से अपना गुजर बसर करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन दिल ऐसे भूखे जल पीकर ही सो जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। ऐसा समय आया कि रानी और दासी को 7 दिन बगैर भोजन के ही व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहने लगी, यहाँ के पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग कर ले आ। अपनी दासी से रानी ने कहा, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने रानी की बात सुनी और दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, जबकि वह दिन बृहस्पतिवार था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है और मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस दिन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं तो किसी से बात नहीं करते, क्योंकि सिर्फ सारा ध्यान हमारी उस कथा में ही रहता है। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से आकर बोली, हे रानी, मैं आपकी बहन के पास गई थी और उसे मैंने कई बार कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, कुछ मुझे बेजर दो ताकि हमारा कुछ दिन तक गुजर बसर हो सके। बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
तब मैं गुस्से से वहाँ से वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। रानी अपने दासी से कही कि अच्छे बुरे का जो पता है वो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर उसने विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे पास घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती वह तब तक वहाँ हम लोग उठते नहीं। जब तक कथा चलती तो हम लोग उठते नहीं हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़े में बेजर भरा पड़ा मिला, यानी कि एक घड़े में बेजर भरा हुआ था। रानी की दासी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसे उस समय कुछ नहीं दिखा। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता था तो हम रोज़ ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी ने रानी से कहा कि अगर इनसे तो आपकी बहन से हम ये कथा के बारे में जानकारी ले ले, व्रत के बारे में। हम तो वैसे भूखे ही रहते हैं, तो भूखे रहने से अच्छा है कि हमें व्रत ही कर ले। भूखे तो वैसे ही रहते हैं, तो हम ये व्रत ही कर ले। तब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने यह बताया कि रानी की बहन ने बृहस्पतिवार को बताया कि सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चने और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले तथा जड़ में भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया है, इसके कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह दो थाली में सुंदर सा पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। तब रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। तू हमसे इतना मजाक क्यों कर रही है? दासी बोली, एक व्यक्ति आया था, वह भोजन दे गया है। रानी ने कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार भगवान की व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी के पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम
तुम्हें होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हम इस धन को दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करना न प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। परंतु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चला। जंगल में से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारे यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचा जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। स्वप्न में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव जो साधु के भेष में थे, उन्होंने कहा कि मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की इस कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। भक्तगणों, यह कहानी का दूसरा पार्ट है। एक कथा तो आपने सुन ली, अब ये उसी कहानी में दूसरी कहानी है जो बृहस्पति देव राजा को बताते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी जो स्त्री थी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता की पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती। वह जब भी यानी कि सोकर उठती तो सबसे प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या पैदा हुई। अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय वह अपनी मिट्टी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका सूपा होता सूप लकड़ी का, उसमें उसने सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। यानी कि तुम सोने के अगर जौ फटक रहे हो तो उसके लिए भी सोने का सूप, बर्तन भी सोने का ही होना चाहिए। तब
कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस पर वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप में वह सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। तब राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनकर बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारे विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के राजकुमार के बताए अनुसार उस लड़की के घर गए। राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी आ गई। पहले जिस प्रकार वो अमीर था, अब वो गरीब। कन्या का विवाह करने के बाद जब कन्या उसके घर से चली गई तो ब्राह्मण के घर पहले की भांति फिर से गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर राजमहल पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कटोरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करवा के नियुक्त करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से व्रत करने लगी और भगवान बृहस्पति देव उससे भी बहुत प्रसन्न हो गए और वह ब्राह्मण सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अरलोप हो गए, गायब हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पति देव का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया तो भक्तगणों, यह कथा बृहस्पति देव ने उस राजा को सुनाई थी। अब वह जब कथा समाप्त हुई तो फिर वही कहानी फिर यहीं से शुरू हो गई जहाँ से हमने छोड़ी थी। राजा लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु अब जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। राजा जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए
उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए, और जो भी भोजन बनवाएगा और इस भंडारे में नहीं आएगा, अपने घर ही भोजन करेगा, उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा को भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार को खूंटी पर लटक कर नहीं दिखा तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन जब बृहस्पतिवार आया तो जेल के द्वार पर 4 पैसे उसे मिले। राजा को स्वप्न में भी जब 4 पैसे उसे मिले तो वह पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिस व्यक्ति को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और वह राजा, उसे छोड़ देना। राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है जहाँ उसने लटकाया था। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव आए और राजा प्रातः काल उठकर वह खूंटी पर हाल टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने कराया है। जब राजा यह देखकर आश्चर्य हो गया कि इतनी धर्मशाला, दान, मंदिर आदि यह निर्माण किसने करा, उन्होंने गांव वालों से पूछा। तब नगर के लोगों ने बताया कि यह रानी और उसकी दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और वह गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाई और राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगी, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बतलाया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि मैं भी बृहस्पतिवार का ही व्रत किया करूँगा। 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना ही दिन में 3 बार कथा करा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर दिन राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तब राजा के मन में आया कि क्यों ना इसे भी बृहस्पतिवार की कथा सुना दी जाए। तब, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। वह बोले,
लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने अपनी दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब राजा की आधी कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा चला। चलते चलते शाम हो गई। आगे के मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। इस कथा के प्रभाव से बताइए कि इतनी कथा के प्रभाव हुआ कि वो मुर्दा जो था वो राम राम बोलते हुए खड़ा हो गया। तब राजा उससे बोले, उस किसान से, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूँगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया। राजा थोड़ा आगे चला कि उस किसान का बैल गिर गया, पछाड़ कर गिर गया। तब किसान के पेट में भी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने पुत्र से कहा, सब हाल पूछा। बेटे ने अपनी सभी हाल माँ को बता दिए। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में पर ही चलकर कहना। राजा लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कहने लगा, जिससे सुनने से ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति या मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का काफ़ी दिनों से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को बताया। तब भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा कि वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। कुम्हार का लड़का जो बीमार था वह ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, परंतु लड़के को मत ले जाना। उसकी सास ने कहा कि तू तो चली जा, पर लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए लेट सो गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देगा। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सभी चिंता दूर होगी, तू सोच का त्याग कर, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अपने बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसी ही है, जिसके मन में जो कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और यह कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
बृहस्पति देव या बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण हो जाते हैं जैसे रानी और राजा की बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करने से हुआ। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका अभिवादन करना चाहिए और बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए और बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार सुननी चाहिए। जब आप कथा सुनते हैं तो ना ही किसी से बात करें और ना ही उस कथा से उठें, क्योंकि यह कथा जहाँ से जब शुरू होती है तो उसे पूरी ज़रूर सुने। आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरी विधि विधान से सुने और जो भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उपासक, वह इन कथा में जो नियम बताए गए हैं उनका ज़रूर पालन करें। तो इस प्रकार बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। यह इति कथा संपन्न हुई। तो आप सभी भक्तों को यह कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो पे इस चैनल पर जुड़े, क्योंकि यह चैनल भक्ति का ही चैनल है। आपको ज्ञान का मार्ग इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी आज विष्णु भगवान का दिन है, सुंदर से दर्शन करें इस वृक्ष के जिसकी पास बैठकर हमने कथा कही और आप सभी भक्तों ने सुनी। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट पे जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। विष्णु भगवान आप सभी भक्तों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। जिनके पास धन धान की कमी है उन्हें धन धान से भंडार भरें। जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार की मनोकामना करते हुए आप अपनी जो भी आपकी मनोकामना है श्री हरि विष्णु भगवान से कहें और अपने मन की मुराद ज़रूर पूरी करें। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।